कल उमर अयूब साहब ने भी की कि बराए मेहरबानी फ्री एंड फेयर ट्रायल करें, तो ये केसेस 2 दिन भी स्टैंड नहीं करेंगे। जहाँ तक कुछ काम जो है उसके हवाले से एक उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पर डाली है खान साहब ने, और मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि तंजीमों के लिए उन्होंने कहा है कि आप जाएं और जाकर सलमान अकरम राजा साहब से भी बात करें और तंजीमों को इस वक्त ज़्यादा एक्टिवेट करें, तंजीम साजी पे फोकस करें। तो आपके हवाले से मैं तमाम पार्टी के वर्कर्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि खान साहब ने मेंबर साजी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। उन्होंने तंजीमों को दोबारा सही करने का और उनके ऊपर फोकस करने का हुक्म दिया है, और इंशाअल्लाह ताला ये जिम्मेदारी दी है, सौंपी है, तो इसको हम जाके निभाएंगे। ज़रताज बीबी के बारे में भी बात की है, इनको भी यही जिम्मेदारी दी है, मुझे भी ये जिम्मेदारी दी है कि आप जाकर तंजीम को भी ज़रा ठीक करें, मजबूत करें, और उसमें आप सलमान अकरम राजा साहब को ऑनबोर्ड करें। फैसल मलिक साहब के हवाले से मैं कहूँगी कि इन्होंने बहुत जान मारी, इनको खान साहब ने अपने टाइगर होने का लक़ब दिया है, तो अब हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आएँ, बताएं कि अभी इन केसेस में क्या चल रहा है। मैं यहाँ ये भी बताती चलूँ कि ये बोगस केसेस ना सिर्फ रावलपिंडी में 14 केसेस हैं, इसी तरह के बोगस केसेस फैसलाबाद में बनाए गए हैं जहाँ हमारे साथ नाजायज़ तरीके से ट्रायल किया जा रहा है। अगर हम एक केस में एक ही दिन 2-2 केस लगाए जाते हैं, आज फैसलाबाद में भी इसी तरह का ट्रायल लगाया गया है, आज यहाँ पर भी ट्रायल लगाया हुआ था, और कल इस्लामाबाद की अदालतों में लगाया गया, और जिस अदालत में हम पेश नहीं होते वहाँ से हमारे अरेस्ट वारंट जारी किए जाते हैं और ख़बरें चलवाई जाती हैं। तो इस मुल्क में इंसाफ का जो कत्लेआम हो रहा है, इससे मैं कहती हूँ अपनी अदालतों से, अपने जजेस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बराए मेहरबानी इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए, फ्री एंड फेयर ट्रायल्स होने चाहिए। वैसे ये बोगस केसेस हैं, अगर फ्री एंड फेयर ट्रायल्स होंगे तो एक दिन में ये केसेस खत्म होंगे। फैसल भाई आपको बताएंगे मज़ीद। और वैसे भी बेहतर है कि आप फैसल मलिक से ही बात सुन लें कि जो वहाँ पे हमारे साथ कोर्ट के अंदर सलूक हो रहा है, क्योंकि फैसलाबाद में भी पेशी है, गुजरावाला में भी पेशी है, आज पिंडी में भी हम गए हैं, आज हम इस्लामाबाद भी गए, एटीसी में पेश हुए। हमारे दिल तो बहुत दुखी है क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर होने की सज़ा दी जा रही है इमरान खान का साथ देने की। बेहतर ये कि आप वकील से सुन लें तो वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इस वक्त कानून और इंसाफ की किस तरह धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लेकिन हमने भी ये तहैया किया हुआ अहद है कि हमने इमरान खान का साथ कभी भी नहीं छोड़ा। इल्ज़ाम ये है कि साजिश हुई, और उस साजिश पे होना तो ये चाहिए था, अगर कोई इल्ज़ाम है तो एक FIR कटनी चाहिए थी, लेकिन रावलपिंडी में 13 FIRs हैं, जिनमें ये 2 हमारी ख़वातीन आती हैं, साथ में बेशुमार हमारे वर्कर्स आते हैं, दीगर लीडरशिप आती है, खान साहब भी उन केसेस में हैं। फैसलाबाद में भी तकरीबन इसी तरह के इल्ज़ामात पे 4 FIRs चल रही हैं, 4 FIRs चल रही हैं, और इसी तरह गुजरावाला में भी केसेस चल रहे हैं। ये लोग आज इधर हैं, कल इनकी डेट्स फैसलाबाद में। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये तो प्रैक्टिकली अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। कानून ये है कि अगर किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम है तो उस इल्ज़ाम पे एक FIR कटेगी। ये नहीं हो सकता कि आप हर शहर में उनके खिलाफ मल्टीपल FIRs काटें। इसके मतलब सुगरा बीबी केस बड़ा क्लियर है, क्योंकि इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है इमरान खान साहब पे और दीगर लीडरशिप पे कि उन्होंने कोई साजिश की और कोई उन्होंने अयानत की और उस अयानत के नतीजे में कोई जुर्म सरजद हुआ, तो होना तो ये चाहिए था, एक FIR होनी चाहिए थी। और बाकी तमाम लोग जो ये समझते हैं कि कोई जुर्म, तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि इन लोगों को शहर इन FIRs के लिए मुख्तलिफ अदालतों में जाना पड़ता है, ज़मानतें करानी पड़ती हैं। दूसरी बात, खान साहब से आज मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिए हैं केस के मतलब, जो आरिफ ज़ार का केस है। खान साहब ने मेरे से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। खान साहब ने मेरे से पूछा कि मैं तो 9 मई के वक्त गिरफ्तार था, जब मैं गिरफ्तार था तो ये FIRs मेरे पे किस तरह हुई, क्या कानून में इसकी गुंजाइश है? मैंने खान साहब को अर्ज़ किया कि अगर आप गिरफ्तार हैं, आप किसी जगह मौजूद नहीं हैं, तो आप पे कोई भी मुकदमा नहीं FIR नहीं हो सकती। अगर कोई मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो खान साहब की इस बात पे और मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिए हैं, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट डेट पे हम इस पे कानूनी इक़दाम कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि खान साहब, मैडम जरताज, मैडम कंवल शोज़ब, हमारी तमाम लीडरशिप, तमाम वर्कर्स इंशाअल्लाह ताला इन केसेस में बरी होंगे। इन केसेस की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और खान साहब ने मज़ीद ये भी पूछा कि आप देखिए कि सफ़ा मिसल पे मेरे खिलाफ शहादत क्या है, तो मैंने अर्ज़ किया कि मैं तो सारी फ़ाइल पढ़ चुका हूँ, मुझे सफ़ा मिसल पे इमरान खान साहब या दीगर तमाम जो हमारे लीडरशिप हैं या वर्कर्स हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी मवाद नहीं मिला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अदालत इनके साथ इंसाफ करेगी और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द
इंशाल्लाह हम सुपीरियर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटिशंस लेके जा रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जिस तरह शहर शहर में ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इन मुकदमात के ज़रिए महज पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। हमें उम्मीद है हमें आला अदालतों से इंसाफ मिले।